बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुम्हारे सारे हैं ठीक हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। अभी आए थे मेरे कुछ टेलर से कपड़े सिल के और मैं उन्हें ही देख रही थी। कपड़े मेरे पिछली सर्दियों के निकले ही नहीं। मैं फिर इतना ज़्यादा वहाँ पे जा नहीं सकी। वहाँ पेटी में कपड़े रखे रहते हैं, इस वह कपड़े पेटी मैंने खोली नहीं है, बस ऊपर से खोली। और बिस्तरे जो है वो मैं ले आई थी, कुछ बिस्तर जो मुझे ज़रूरत है। बाकी जो है ना मैंने नहीं खोली, देखा ही नहीं है। एक दो सूट ही निकलेंगे। अक्सर होता है ऐसे, पिछले सीज़न के कपड़े निकलते हैं लेकिन वो कहीं आने जाने के पहनने के काबिल नहीं होते। तो ये फिर मैंने ये वाला सूट सिलवाया है, ये मजेंटा कलर में है, ये लोकल शॉप का है। और मैंने सोचा कि चलो ये घर पे पहनने के लिए सिलवा लेती हूँ। और एक दो मैंने ब्रांड के लिए हैं। तो ब्रांड्स के ये होता है कि हम कहीं आने जाने के लिए चलो रख लेते हैं, कहीं पे भी चला गया या हस्बैंड के साथ कहीं शाम को खाने पे चला गया तो फिर ये वाले निकाल के पहन लेती हूँ। तो ये मेरे ख्याल में सनत सफ़ीना का है या सफ़ायर का है, इन दोनों में से ये एक का है, क्योंकि दोनों ही साथ साथ में है शॉप। तो फिर मैं भूल जाती हूँ अक्सर कि ये मैंने सनत सफ़ीना से लिया है या सफ़ायर से लिया है। बहरहाल मेरे ख्याल में ये सनत सफ़ीना का ही है। तो इसके बाजुओं पे मैंने ऐसे वाले लगाए हैं, ये टसल टाइप लगवाए हैं छोटे छोटे। ये अच्छे बड़े लग रहे थे तो इस वजह से, लेकिन ना ये वेट में हैवी है, इस वजह से फिर मैंने घेर पे नहीं लगवाए, क्योंकि वो फिर नीचे ज़्यादा ही कमीज़ लटक जाती है, बल्कि बोझ बन जाती है, तंगी होती है। तो सिर्फ मैंने बाजुओं पे लगवाई है। और जो गले पे है वो लेस उन्हीं की थी, मैंने सिर्फ बटन लगवाए हैं। नीचे ब्लू कलर की शलवार थी और दुपट्टा जो है वो इसका बड़ा बुस्की टाइप का कपड़ा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसका प्रिंट बड़ा अच्छा है। मैं जब पहनूंगी ना तब दिखाऊंगी, क्योंकि दुपट्टे में अलग देती हूँ उस पे शॉप पे, उसके पीको शिको करवा ली या कोई लेस लगवा ली। ये लॉन का था, ये पिछली गर्मियों का ही टेलर के पास रखा था, तो वो गुम हो गया था, सी के नहीं दे रहा था, तो अब मिला है। अभी भी उसके ट्राउज़र मिला है और शर्ट भूल ही आई हूँ दोबारा उसके पास। खैर ये चलता रहता है, मौसम जैसी चेंज होगी ना। ये उसने कुछ बिल दिया था सूट्स का, तो वो भी यहाँ पे चेक कर रही थी। ये एक ऑफ वाइट है, ये भी लोकल शॉप का ही है, लेकिन घर में पहनने के लिए बहुत ही ज़रूरत आते हैं कपड़े, क्योंकि हर दूसरे दिन कपड़े चेंज करने होते हैं। तो ये कोई 7-8 सूट हों जो घर में सिर्फ पहनने के लिए हों, और आने जाने के लिए तो 3-4 ही काफ़ी रहते हैं, बहुत ही कम आना जाना होता है बाहर। इस पे मैंने गला तो खैर उसके साथ ही था सूट के, लेकिन फिर साथ में मैंने क्रोशिया के बटन लगवा लिए थे, तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। कुछ फ्रूट आए थे घर में, तो मैंने सोचा कि चलो फ्रूट चाट जल्दी से बना के रख लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी आई है, इतनी अच्छी, मज़े की है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और पपीता मेरे घर में अब रेगुलर आने लग गया है, मतलब पहले फ्रूट आते थे, पपीता नहीं आता था, लेकिन जब से मुझे डेंगू हुआ था ना, तो फिर तब बहुत आने लग गया पपीता। फिर मेरे हस्बैंड को भी उसका टेस्ट पसंद आया, तो अब जब भी फ्रूट आते हैं पपीता साथ ही आता है, तो अच्छा लगता है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका टेस्ट बेशक थोड़ा सा फ्रूट से अलग होता है, लेकिन हेल्थ के लिए जब अच्छा होता है तो फिर तब अब रेगुलर आता है, मतलब जब भी फ्रूट आते हैं तो ये आता है। तो जल्दी से मैंने फ्रूट चाट बना ली है। ऑरेंज जूस आजकल बड़े मज़े के आए हुए हैं, थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल लेती हूँ। आर्टिफिशियल में अभी इसमें कुछ भी नहीं डालती, चीनी वीनी कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ ऑरेंज जूस डाल देती हूँ, फ्रूट काट लेती हूँ, उस पर थोड़ा सा काला नमक डाल लेती हूँ। तो बस ऐसे बना के ना, थोड़ी सी खजूर डाल देती हूँ, बना के मैं अक्सर किचन में रख देती हूँ, तो किसी को भी ज़रूरत होती है ना तो वो निकाल के थोड़ी सी ले लेते हैं। तो इस तरह फ्रूट खाया जाता है, वरना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और कभी छीलने में और फिर खाने में बड़ी कंजूसी करते हैं। अभी दोपहर का टाइम था, खाना भी बनाना था, तो मैंने जल्दी से फ्रूट चाट ले ली, थोड़ी सी एनर्जी हो गई। तो फिर मैंने आटा गूंदा, मैंने फ्रिज में देखा तो आटा नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले आटा गूंद के रख लेती हूँ। तो मैंने मटन ऑलरेडी मैंने गलने के लिए रख दिया था, क्योंकि जब मटन बनाना हो तो उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो मैंने सोचा कि जितनी देर में मटन ज़रा गल जाए तो मैं फिर जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ।
आटा गूंद के मैं रख आई थी और आटे को थोड़ा सा रेस्ट आ जाए तो मैं यहाँ पे कोयले जला लूँगी। अम्मी लेके आई थी काफ़ी सारे कोयले, तो मैं डेली ही जला के ना उनको अंदर रख लेती हूँ। एक साइड पे अंगीठी जला के रख लेती हूँ तो इसकी बड़ी गर्माइश हो जाती है। बेशक हीटर चलते हैं, बल्कि 2-2 हीटर चलते हैं। मेरे सोने वाले कमरे में बेडरूम में अलग चलता है और लाउंज में अलग चल रहा होता है। किचन में भी चूल्हा जलता ही है, एक्स्ट्रा तो नहीं जलाती, लेकिन क्योंकि इस यहाँ पे तो सिलेंडर है, यहाँ पे गैस नहीं है कि चलता रहे, कोई मसला नहीं, गैस सिलेंडर है तो बड़ा ज़रा सोच साच के ही हमें इस्तेमाल करना होता है। तो अभी तो धूप थोड़ी सी देर के लिए निकलती है बस, फिर फ़ौरन से छुप जाती है। तो यहाँ पे इस वाले पॉट पे ना बड़े वाले बर्तन में मैं कोयले जला के रख आती हूँ, तो बाहर ही रख आती हूँ कि धुआं अंदर कमरे में ना हो, पेंट ख़राब हो जाएगा। तो फिर वो जब जल जाते हैं तो फिर उसे उठा के अंदर रख लेती हूँ। इस तरह बड़ी गर्माइश हो जाती है और अम्मी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उनको आदत है आग सेकने की, तो उन्हें सर्दी भी लगती है। तो इस वजह से फिर मैं 2-2 3-3 चीज़ें रखती हूँ। ऑलरेडी हीटर भी जल रहा होता है, साथ में ये भी जला के रख लेती हूँ और चूल्हे पे कुकिंग भी होती है। तो बस इस तरह से करके गुजारा हो रहा है, क्योंकि फ़िलहाल बहुत ही बर्फ़ानी हवाएं चल रही हैं, तो बहुत ही ठंडी हवा है। आटे को अब रेस्ट हो गया था तो मैंने फटाफट से रोटी डाल ली। उधर मैंने मटन चेक किया तो वो तकरीबन गल ही चुका था, तो मैंने सोचा कि पहले रोटियां डाल के वो मैं थोड़ी साइड पे रख लेती हूँ। तो फिर मैं मटन उसको मैंने तवा मटन बनाना था आज, तो बस वो जब गला हुआ हो मटन ना फिर कोई टाइम नहीं लगता, फिर जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ पे रोटियाँ सारी पका के रख लेती हूँ और फिर मैं तवा चिकन बना लेती हूँ। मटन के साथ साथ मुझे साग को भी तड़का लगाना था। मैंने लहसुन और हरी मिर्चें कूट के तो जितनी देर में वो फ्राई की, तो मैंने जब देखा तो जो बड़े वाला बर्तन में मेरा साग रखा था ना वो अभी तक फ्रीज़ था, मतलब वो रिफ्रोस्ट हुआ ही नहीं था, हालांकि मैंने काफ़ी देर से बाहर निकाल के रखा था। फिर मैं छोटे जार जो मैं अक्सर डिस्पोजेबल जो डब्बे आते हैं ना, तो मैं उनको संभाल के रखती हूँ। फिर इसमें जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ करनी होती है ना, तो मैं उन्हीं में ही फ्रीज़ कर देती हूँ। तो अक्सर ये जो दूसरे आम शॉपर होते हैं उन्हें पैकेट में गांठ लगा के रखना वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो या तो डिस्पोजेबल जो डब्बे आते हैं उनमें रख लिए, या फिर अगर ज़िप लॉक बैग हों तो फिर उनमें रख लिए। हाँ, अलबत्ता ये दोनों चीज़ें अगर मेरे पास ना हो तो फिर मैं आम वाले शॉपर निकाल के गांठ बांध के रखती हूँ, क्योंकि वो फिर रखना तो होता है ना। खैर मेरे पास फिर एक लास्ट में जो डिस्पोजेबल में रखा था ना, फिर मैंने उसको लगा लिया था तड़का, और जो दूसरे वाला था उनको मैंने अभी रखा था। मैंने सोचा कि जब ये थोड़ा सा डिफ्रोस्ट हो जाएगा ना, फिर इसके छोटे छोटे पैकेट निकाल के बना के या तो डब्बों में रख लूँगी या फिर इसके पैकेट बना लूँगी। इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है कि बस एक ही वो निकाला पैकेट और उसको तड़का लगा लिया। एक हांडी क्योंकि ज़रूरत होती है, थोड़ा सा होता है, तो इतना बना के फिर रखने की ज़रूरत नहीं होती, बस फ़ौरन से निकाला और उसको फ्रेश तड़का लगाया, क्योंकि फ्रेश ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने मक्खन ले लिया था, क्योंकि मैंने तवा मटन मक्खन में ही बनाना था, मक्खन का तड़का लगाना था। थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है मक्खन, इसमें मैंने डाल दिया है सब्ज़ मिर्चें काट के और थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि लहसुन की ना मक्खन के साथ जो अरोमा जब हल्का सा भुनता है ना, तो उसका बड़ा अच्छा सा अरोमा आता है, तो वो फिर मटन में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। इसको हल्का सा मैं ऐसे सोते करूँगी ताकि इसकी हीक वगैरह निकल जाए, इसमें कोई कच्चापन ना रहे। तो मटन मेरा ऑलरेडी गल गया था, बस मैं इसको अब तड़का लगा लेती हूँ। मटन में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चें, नमक, मिर्च, सूखा धनिया डाल के मैंने इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया था। तो अब ये इसका मीट जो है वो बिल्कुल गल चुका है, पानी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है। मैंने फिर इसमें मक्खन डाला तवे पे, उसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्चें इनको काट के और हल्का सा उनको बस सौटे किया और उसमें मैंने मीट डाल दिए, मटन डाल दिया। अब ये इसी में ही पकेगा और इसी में इसको तड़का आएगा। यखनी जो इसकी बच गई थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाली है,
क्योंकि एकदम से डालती तो फिर इसके पानी ओवरफ्लो होकर गिरता, चूल्हा भी ख़राब होता। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाली है, क्योंकि ज़्यादातर तो इसके जो टेस्ट है वो यखनी में ही रह जाता है। तो उसको फिर थोड़ा थोड़ा करके डालें, अगर ज़्यादा पानी हो फिर भी थोड़ा थोड़ा करके डालें, वो ड्राई हो जाएगा। तो इतना मज़े का ये तवा मटन बना था ना, सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि इसकी कैसी शक्ल है। तो जितनी देर में इसका पानी ड्राई होता है मैं सलाद बना लेती हूँ। कि पानी ड्राई होने तक ना मैं सलाद बना लेती हूँ। रोटी मैंने पहले बना ली है, साग को भी साथ में तड़का लगा रही हूँ। तो देखिए अभी इसका पानी तकरीबन ड्राई होने लगा है। तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी ऊपर, जो गार्निश के लिए या खुशबू के लिए कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ धनिया डालूँगी, इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, इसमें लेमन जूस डालूँगी। तो इसकी जो मतलब इसकी लेमन जूस तो ख़ास तौर पे उसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है ना मटन में, और बस दिल करता है कि बंदा बग़ैर रोटी के ही खा जाए। ये बहुत ही मज़े का बनता है। मैं अक्सर तवे पे चीज़ें ट्राई करती हूँ, और तवे वाली चीज़ का टेस्ट जो है ना वो सबसे अलग होता है। इतना आपको हांडी में वो टेस्ट कभी नहीं आता जितना तवे में चीज़ का टेस्ट आता है। अब देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, अब आपको समझ आएगी कि इसका क्या टेस्ट होगा। मतलब जो खाने वाले शौकीन होते हैं उन्हें समझ आ जाती है देख के कि इसका क्या टेस्ट होगा। तो साग को भी अब तकरीबन तड़का लग गया, इसका पानी एक्स्ट्रा जो साग का है वो सूख गया, ड्राई हो गया बिल्कुल ही। तो बस इसमें इसे लास्ट में मक्खन डाल दूँगी। साग में मैंने मक्खन डाल दिया, ऊपर से सब्ज़ धनिया डाल दी हैं, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। आजकल सब्ज़ सब्ज़ियाँ ना बड़ी अच्छी आई हुई हैं, लेकिन ना इनके भाव बड़े हैं, इनका रेट बहुत हाई है। इतनी ज़्यादा महंगी सब्ज़ी कभी भी नहीं हुई, मटर अभी तक उसी रेट पे है। तो बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह सबको इतना दे, रोज़ी रिस्क सबकी रोज़ी रिस्क में इतना बरकत डाले कि सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो जिसका दिल करे ना वो खा पी सकें। तो बस सब दुआ किया करें। अगर अम्मी मेरी कहती होती हैं कि जब भी रिस्क में वसअत देखा करो ना, तो फ़ौरन से दुरूद शरीफ पढ़ के और अल्लाह पाक से दुआ किया करो, शुक्र किया करो, और अल्लाह पाक से दुआ किया करो कि अल्लाह पाक सबको अपनी मर्ज़ी का जो जो जिसका दिल करता है ना रिस्क अता करे। तो ठंड इतनी ज़्यादा है ना, मैंने कहा कि क्या आप इसे इन्हें डोंगों में डालूँ या प्लेट में। मैंने फिर टेबल के नीचे दूसरे रैक रख के ना तो ऐसे ही सर्व कर दिए थे। इतनी प्यारी खुशबू थी ना, तो गरम गरम जैसे इसकी स्टीम आ रही थी तो मैंने फिर ऐसे ही रख दिए थे। सबको बहुत ही पसंद आए थे। तो खाना जितना भी अच्छा हो ना, तो ठंड के मौसम में जब तक गर्म नहीं होगा ना उसकी वो चीज़ नहीं मतलब आनी, खाने में फिर मज़ा नहीं आता। तो जी मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।